जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज के विषय में हम आपको श्रवण कराएंगे कार्तिक मास के महात्म की कहानी, जिसे सभी आप भक्ति पूर्वक श्रवण करिए। एक बूढ़े व्यक्ति की 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, मैं अवश्य निभा दूंगी, आप यहाँ आकर के कार्तिक स्नान कर लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर के नदी पर जाकर के स्नान करता और धोती उसके आंगन में जाकर के सुखा देता था। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते रहते थे। यह देख करके 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ ही नहा लेना। तो बूढ़ा कहने लगा, बेटा ठीक है, मुझे तो कहीं भी नहाना ही तो है, सो मैं तुम्हारे यहाँ पर नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धो करके धोती उनके आंगन में सुखाई। वहां हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगीं, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ पर कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ पर नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को आया तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, हे पिताजी, अब किस बात की चिंता है? तो बूढ़े ने कहा कि बहू, मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे करके आओ। जो बूढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक आपकी बड़ी बहू घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगी। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा, बहू, उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने के लिए नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गईं। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलोरी चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने आपको खेत में दी है। इस प्रकार वह चिड़ियाओं को बाजरा डाल करके घर पर आ गई। तो बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या बात है, क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हैं? तो वह कहने लगी, बहू, तुम्हारी देवरानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल करके चली गईं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है बेटा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर से बना करके खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया ना? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया था। बहू अंदर गईं तो जाकर देखती हैं कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर धन दौलत से भर गया है। जैसे कार्तिक माह के देवी देवता उस वृद्ध की बड़ी बहू पर बरसे हैं, वैसे ही आप सभी भक्तों पर भी बरसे। बोली वासुदेव भगवान की जय। ऐसी ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बोली वासुदेव भगवान की जय।